दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया में जो है कुछ जगह युद्ध चल रहे हैं। हालांकि अमेरिका इन सब युद्धों में बहुत ज़्यादा अपना जो है अपनी रुचि दिखा रहा है और शांति बहाली की कोशिश कर रहा है। गजा में तो कर चुका है, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर के जो है उसकी क्या प्लानिंग है, क्या हो रहा है, उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि यूक्रेन की गुगली में अमेरिका भी फंस गया है और जो है रसिया भी फंस गया है। अब अमेरिका की भी प्रतिष्ठा दांव पर है और रसिया की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। इन सब बीच में मैं पहले ये बता दूं कि आप सभी लोगों ने वह वीडियो देखा होगा जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो व्हाइट हाउस में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप और जो है उपराष्ट्रपति जो है जेडी वेंस से एक तरह से इस तरीके से उन्होंने वार्तालाप किया कि अगर जो है सड़क पर कहीं जो है हो रही होती बात या जो है बंद कमरे में बात हो रही होती, मीडिया ना होती, तो शायद जो है गाली गलौज भी हो जाता और हाथापाई भी हो जाती। ये स्थिति जो है उस समय थी। हालांकि ये होने के बाद अमेरिका को लगा कि अरे उसकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई और यूक्रेन ने उसकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि यूक्रेन को मदद देता था। और यूक्रेन के राष्ट्रपति चले गए यूरोपीय कंट्रियों में, वो ब्रिटेन चले गए, फ्रांस चले गए, इन सब देशों में चले गए। तो ब्रिटेन चले गए, यूरोप के कंट्रियों ने यूक्रेन से कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका इतना मदद करता था, अमेरिका ने तुरंत यूक्रेन की मदद रोक दी। जब यूक्रेन की मदद रोक दी और उधर रसिया जो है वो लगातार यूक्रेन पर हमला जो है बढ़ा दिया। अब यूक्रेन की समस्या हो गई। यूरोपीय देशों के पास अचानक इतना संसाधन नहीं था, इतना सैन्य संसाधन नहीं थे, इतना आर्थिक मदद नहीं कर सकता था कि यूक्रेन को जो है वो संभाल सके। ऐसी कंडीशन में यूरोपीय कंट्रियों ने जेलेंस्की के साथ मिलकर एक सॉफ्ट रुख अपनाया। जेलेंस्की को समझाया है कि भाई थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि अचानक तो हम आपकी सहायता इतना ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा सेना भर्ती करके आपके यहाँ भेज नहीं सकते हैं, और थोड़ा सा सब्र करो, अभी अमेरिका से जो है थोड़ा सा संबंध अच्छे बनाओ। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार कहने लगे कि हम अमेरिका से समझौता करने के लिए तैयार हैं, हम अमेरिका से समझौता करने के लिए तैयार हैं। अब आप सोचिए कि युद्ध जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन उसके जो मीडिएशन है वो अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका बिना यूक्रेन को साथ लिए रूस से बात करता है। पहले सऊदी अरब में रूस से बात हुई, फिर उसके बाद बिना रूस को सम्मिलित किए जो है अब यूक्रेन से बात किया। और यूक्रेन जो है सब तैयार हो गया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के जो है एक प्रतिनिधि जो है वो सऊदी अरब पहुंचे और वहाँ समझौता हो गया। खबर ये निकल के आई कि यूक्रेन जो है 30 दिन के सीज फायर पर सहमत हो गया है। अब देखिए, अब ट्रंप रसिया से बात करें और वहाँ रसिया जो है, रसिया अमेरिका के दुश्मन कहे जाने वाले, कोल्ड वार के ही दुश्मन या ट्रेड वार के ही दुश्मन कहे जाने वाले ईरान और चाइना के साथ मिल करके सैन्य अभ्यास कर रहा है। अब रसिया ट्रंप को कितना महत्व देता है। अब तो रसिया भी जो है फंस गया ना। अब रसिया को जो है वो सीज फायर पर दस्तखत करना होगा। अगर पुतिन सीज फायर पर दस्तखत नहीं करते हैं तो इसमें दोनों लोगों का, ट्रंप का भी जो है प्रतिष्ठा दांव पर है और जो है पुतिन पर भी जो है कि अभी पुतिन चुप थे और पुतिन जो है तैयार थे सीज फायर के लिए। अब पुतिन पर प्रेशर बढ़ गया है कि वो जो है सीज फायर करें। अब ये देखने वाली बात होगी। हम आपको बता दें कि अब गेंद जो है वो रूस के पाले में है ना। शांति बहाल करने के लिए कितना रूस संजीदा है इसको परखने का वक्त आ गया है, क्योंकि भाई यूक्रेन तो तैयार है। यूक्रेन ने अमेरिका से कहा आप मीडिएशन करिए, हम तो भैया तैयार हैं सीज फायर के लिए। और पहले वही चीज़ अमेरिका ने कहा था नहीं ये तो झगड़ा कर रहे हैं, ये तो बहस कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि यूरोपीय कंट्री यूक्रेन का इतनी मदद नहीं कर सकते, इसलिए जो है यूक्रेन को बातचीत के जो है उस पर टेबल पे आना पड़ा। और आप जानते हैं कि अमेरिका की शर्त यही है कि यूक्रेन के 50% खनिज का अमेरिका उपयोग करेगा। इसी शर्त पर अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ जो है शांति कराना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि उसने $350 बिलियन जो है यूक्रेन को युद्ध में सहायता दे चुका है। उसको चाहिए, उसको कैसे चाहिए, वो यूक्रेन की खनिज संपदा का 50% जो है वो उपयोग करना चाहता है। यूक्रेन तैयार हो गया, चलिए ठीक है हम देते हैं, हमको स्थायी शांति चाहिए,
30 दिन का सऊदी अरब में जो है सीज फायर करने के लिए भी सहमत हो गया। अब रसिया पर दबाव बना, अब रसिया जो है वो करे, है ना। आपको बताएं, ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, आप जानते हैं, सार्वजनिक तौर पर तू में के बाद जेद्दा में मंगलवार यानी 11 मार्च की वार्ता दोनों देशों के बीच पहली आधिकारिक बैठक थी, है ना। यहाँ यूक्रेनी प्रतिनिधियों ने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें तत्काल 30 दिनों के युद्ध विराम यानी सीज फायर की बात कही गई। वार्ता में शामिल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वह रूस के सामने प्रस्ताव पेश करेंगे और गेंद उनके पाले में है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अब यह अमेरिका पर निर्भर है कि वह रूस को सकारात्मक प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए मनाए। जाहिर सी बात है, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है ना। जेलेंस्की ने टेलीविजन पर आकर ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि यूक्रेन शांति की तलाश के लिए प्रतिबद्ध है ताकि युद्ध वापस ना लौटे। अब ये पूरी जिम्मेदारी रूस की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है कि कब बैठक होगी, क्या होगा सीज फायर का प्रस्ताव, सीज फायर की शर्तें क्या होंगी, अगला क्या कदम होगा। लेकिन ये जो है अभी तत्कालिक तौर पर जो है यूक्रेन ने एक जो है कह लीजिए कि चाल चली है, जिसमें अमेरिका की भी प्रतिष्ठा और रूस की प्रतिष्ठा वो फंसती हुई आ रही है। अब दोनों को ये डिसाइड करना है। राष्ट्रपति ट्रंप के वार्ता के बाद व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पूर्ण युद्ध विराम है। ट्रंप ने जब ये डील हो गया तो उस पर उन्होंने कहा यूक्रेन इस पर सहमत हो गया है और उम्मीद है कि रूस भी इस पर सहमत होगा। अभी उन्होंने उम्मीद जताया है, अभी रसिया की तरफ से कोई ऐसा बयान हमको नहीं देखने को मिला है। उन्होंने आज ये भी कहा कि हम आज और कल बाद में उनसे यानी रूसी प्रतिनिधि से मिलने जा रहे हैं और उम्मीद है कि एक समझौता करने में सक्षम होंगे। मुझे लगता है कि युद्ध विराम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम रूस से ऐसा करवा सकें तो यह बहुत अच्छा होगा। यदि हम ऐसा नहीं करा सकते तो युद्ध चलता रहेगा, लोग मारे जाते रहेंगे और बहुत लोग मारे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। अब पहली बार ऐसा हुआ है, यानी कि अभी तक तो रसिया जो है लगातार युद्ध करता जा रहा था, हालांकि रसिया के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे। आपको हम बता दें कि जब अमेरिका बातचीत कर रहा था शांति का और जो है क्या कहते हैं कि यूक्रेन भी लगभग सहमत हो रहा था, उसी बीच रसिया ने बहुत बमबारी यूक्रेन पर कर दिया। तो ट्रंप ने ये भी कहा कि रसिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उसके बैंकें जो विदेशों में वो भी सील किए जा सकते हैं, क्योंकि एक तो हम युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं और रसिया मान नहीं रहा है, लगातार जो है यूक्रेन पे हमला करता जा रहा है। तब जाके जो है रसिया के कुछ थोड़ी सी समझ में बात आई और इधर 2-3 दिनों से जो है हमले नहीं हो रहे हैं और सऊदी अरब में जो है समझौता हो गया। पहली बार रूस को शांति के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाने को कहा जा रहा है, जैसा कि वो चाह रहा था। सऊदी में शांति प्रस्ताव की घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि रूस शांति समझौते को स्वीकार करेगा ताकि हम इसके दूसरे चरण में पहुंच सके, जो वास्तविक वार्ता है। ऐसा नहीं है कि रूस ने सीज फायर की इच्छा नहीं दिखाई है। उनका कहना है कि रसिया ने भी जो है सीज फायर की इच्छा दिखाई है। अभी आधिकारिक बयान आने हैं। रूस भी सीज फायर पर जोर दे रहा है। हालांकि क्रेमलिन चाहता था कि यूक्रेन के भविष्य की सुरक्षा के बारे में किसी भी पूर्ण बातचीत से पहले यूक्रेन में चुनाव हो, तो वही यूक्रेन युद्ध के फिर से शुरू से बचने के लिए सीज फायर से पहले मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहेगा। यानी पुतिन ये चाहते हैं कि जेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो गया है, पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद जो है सीज फायर पर बात हो। और यूक्रेन चाहता है कि भैया हमारी सुरक्षा की गारंटी चाहिए, आज हम जो है दस्तखत कर देंगे, कल को फिर जो है ये हमला कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए ऐसी गारंटी भी है। हालांकि अभी तो जो है गेंद उसके पाले में है, पुतिन के पाले में है। पुतिन के जो डिमांड है वो कैसे पूरा होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो है सुरक्षा की गारंटी पर, यानी कि सुरक्षा की गारंटी पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पद छोड़ने के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा सीज फायर हो, युद्ध शांत हो, हम पद छोड़ देते हैं, चुनाव हो, जो दूसरा राष्ट्रपति आए वो अपने कार्यकाल को देखे, अगर हम ही रह जाते हैं तो दूसरी बात है। हालांकि अब क्या होगा आगे देखने वाली बात होगी। क्रेमलिन यानी रूस का जो है आधिकारिक बयान कोई आने दीजिए, देखते रहे एमटी टॉक्स, फिर आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।